श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को चैत्र मास के प्रदोष व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रदोष व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित एक विशेष व्रत है। मान्यता कि इस व्रत को करने से जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं। यदि आप इस चैत्र माह में यह व्रत करने वाली है तो जाने कि यह व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और इस दिन कथा श्रवण करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हम सुंदर कथा का वर्णन सुनेंगे। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म के सबसे पवित्र व्रतों में से एक है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। साल 2026 में चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत 16 मार्च 2026 सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार को होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है, जिसे प्रदोष काल कहते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 16 मार्च 2026 सुबह 9:40 पर। त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 17 मार्च 2026 सुबह 9:23 पर। 16 मार्च 2026 को प्रदोष व्रत का व्रत रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:30 से लेकर रात 8:54 तक। आइए आगे जान लेते हैं प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार रहे या फलाहार ग्रहण कर व्रत नियम का पालन करें और शाम को सूर्यास्त से पहले दोबारा स्नान करें और स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग का गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद यानी पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद में भगवान शिव को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित कीजिए, यानी कि बेलपत्र, धतूरा, मदार के फूल, अक्षत और भस्म अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं। इस दिन आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें और प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुनें। अंत में कपूर से आरती करें और प्रसाद बांटें। पूजा के अगले दिन व्रत का पारण कर व्रत समाप्त करें। चैत्र मास के पावन अवसर पर जब सोमवार को त्रयोदशी तिथि पड़ती है तब सोम प्रदोष व्रत का महान पर्व मनाया जाता है। इस दिव्य दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के साथ साथ उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु विशेष कथा का पाठ करने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र सोम प्रदोष पर इस कथा का श्रवण व पाठ करने से भक्तों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। इस व्रत के दौरान प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक, बिल्व पत्र अर्पण और कथा पाठ से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं तथा शिव कृपा का साक्षात वरदान प्राप्त होता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब पुजारी रहता था। उस पुजारी के स्वर्गवास हो जाने के बाद उसकी विधवा पत्नी अकेली रह गई। उसके साथ एक छोटा पुत्र था। भरण पोषण के लिए वह प्रतिदिन सुबह होते ही पुत्र को साथ लेकर भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। दिन भर भिक्षाटन करती। शाम को जो कुछ मिलता उसी से अपना और पुत्र का पेट पालती थी। ऐसे ही दिनों में उनका जीवन कठिनाई से भरा बीत रहा था। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर घर लौट रही थी। रास्ते में जंगल के किनारे उसे एक युवक घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। युवक का शरीर घावों से भरा था और वह बेहद कमज़ोर लग रहा था। दयालु ब्राह्मणी ने उसे देखा तो उसका हृदय पिघल गया। वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकी। अपनी सारी शक्ति लगाकर उसने युवक को सहारा दिया और अपने घर ले आई। घर पहुंचकर उसने उसके घावों पर मलहम पट्टी की और जो थोड़ा बहुत अन्न था उसे भी खिला दिया। युवक होश में आया तो ब्राह्मणी ने उससे उसकी कहानी पूछी। युवक ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है। उसके पिता राजा पर शत्रु राजाओं ने अचानक आक्रमण कर दिया। पिता को बंदी बना लिया गया और राज्य पर कब्जा कर लिया गया। वह किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन रास्ते में शत्रु सैनिकों से घायल हो गया। अब वह दर दर भटक रहा था। ब्राह्मणी ने उसकी दयनीय स्थिति देखी और कहा, बेटा अब तुम मेरे घर में ही रहो, मैं तुम्हें अपना पुत्र मानकर पालूंगी। इस प्रकार राजकुमार धर्मगुप्त ब्राह्मणी के घर रहने लगा और उसके पुत्र के साथ भाई का स्नेह रखने लगा। समय बीतता गया। ब्राह्मणी अब दोनों बालकों को साथ लेकर भिक्षा मांगने जाती। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में शांडिल्य ऋषि का आश्रम है। वह दोनों पुत्रों को लेकर ऋषि के आश्रम पहुंची। शांडिल्य ऋषि ने उसकी दशा देखी और करुणा से पूछा,
माता, तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? ब्राह्मणी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब ऋषि ने कहा, माता, तुम भगवान शिव का प्रदोष व्रत करो। प्रदोष काल में शिव पूजन और व्रत करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते और भक्तों के सभी दुख दूर करते। शांडिल्य ऋषि ने फिर ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत की पूरी विधि और महिमा बताई। ब्राह्मणी ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और घर लौटकर उसी दिन से प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। हर त्रयोदशी को यह व्रत रखती, प्रदोष काल में शिवलिंग का जलाभिषेक करती, बिल्व पत्र चढ़ाती और भगवान शिव का भजन कीर्तन करती। दोनों बालक भी इस व्रत में उसकी सहायता करते। एक दिन दोनों बालक, ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार धर्मगुप्त, वन में घूमने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ गंधर्व कन्याएं दिव्य वस्त्र पहने क्रीड़ा कर रही है। उन कन्याओं में सबसे सुंदर अंशुमति नामक कन्या थी। अंशुमति की दृष्टि राजकुमार धर्मगुप्त पर पड़ी और वह तुरंत मोहित हो गई। उस दिन राजकुमार घर से लौटा। अगले दिन फिर राजकुमार उसी स्थान पर पहुंचा। अंशुमति वहाँ अपने माता पिता के साथ थी। गंधर्वराज ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया और बोले, क्या आप विदर्भ के राजकुमार धर्मगुप्त नहीं है? राजकुमार ने अपना परिचय दिया। गंधर्वराज और उनकी पत्नी को राजकुमार बहुत पसंद आया। उन्होंने अंशुमति से भी उनकी इच्छा पूछी। अंशुमति ने सहमति दी। कुछ दिन बाद रात्रि में गंधर्वराज और उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और आदेश दिया, मेरे भक्त राजकुमार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह कर दो, इससे दोनों का कल्याण होगा। स्वप्न देखकर गंधर्व दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत विवाह की तैयारी की और भव्य समारोह के साथ राजकुमार धर्मगुप्त का अंशुमति से विवाह संपन्न कर दिया। विवाह के बाद अंशुमति ने राजकुमार को अपनी दिव्य शक्तियों का परिचय दिया। ब्राह्मणी के निरंतर प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न थे। उन्होंने गंधर्वराज की विशाल सेना राजकुमार को सौंप दी। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ। शत्रु सेना हार गई। राजकुमार ने अपने पिता को बंदीगृह से मुक्त कराया और राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। विजय के बाद राजकुमार धर्मगुप्त ब्राह्मणी और उनके पुत्र को सम्मानपूर्वक अपने महल ले आया। ब्राह्मणी को माता के समान आदर दिया गया। ब्राह्मणी के पुत्र को राजकुमार ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र का दरिद्रता का जीवन समाप्त हो गया। वे राजसी सुख भोगने लगे। पूरे राज्य में आनंद छा गया। एक दिन रानी अंशुमति ने राजकुमार से पूछा, स्वामी, हमारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? आपका राज्य कैसे वापस मिला और ब्राह्मणी माता के साथ यह सुख कैसे प्राप्त हुआ? तब राजकुमार धर्मगुप्त ने अंशुमति को अपनी पूरी जीवन कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि ब्राह्मणी माता के निरंतर प्रदोष व्रत और शिव पूजन के कारण ही भगवान शिव की कृपा हुई, गंधर्व सेना मिली, शत्रु पर विजय हुई और सब कुछ संभव हो पाया। राजकुमार ने कहा, प्रदोष व्रत ही हमारे जीवन का आधार है। इस प्रकार प्राचीन काल से चली आ रही यह पौराणिक कथा चैत्र सोम प्रदोष व्रत के दिन भक्तों द्वारा विशेष रूप से पढ़ी जाती है। भगवान शिव के भक्त इस कथा का पाठ प्रदोष काल में शिव पूजन के साथ करते। कथा सुनने और पढ़ने से भोलेनाथ की विशेष कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। चैत्र सोम प्रदोष के पावन अवसर पर इस दिव्य कथा का पाठ कर भक्त शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ आपको बहुत पसंद आती है। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भगवान शिव के सच्चे भक्तों तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद।